नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। मैं रणजीत बिश्नोई। आज मैं एक जो हमारे हिंदुस्तान में काफी लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा है कि आज किसानों ने दिल्ली में धरना दिया, आज किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया, आज किसानों ने हरियाणा में धरना दिया, आज किसानों ने पंजाब में धरना दिया। तो इस टॉपिक पे मैं मेरी निजी राय है जो शेयर करना चाहता हूँ आपके समक्ष, मेरी निजी विचार है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करें, क्योंकि ये मेरे निजी राय है, मेरी निजी विचार है। तो इस टॉपिक पर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आज हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और आज हिंदुस्तान में किसान सर्वोपरि है। किसानों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। देखो, सरकार भले ही कोई भी हो, डोंट मैटर कि सरकार कौन सी है, लेकिन ऐसे कोई भी नियम या कानून पारित नहीं होने चाहिए जिससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान हो, या फिर ऐसे कोई भी बिल पास करते हैं, कानून पारित कर देते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता हो या फिर जिससे कोई फायदा नहीं होता हो। चाहे कृषि मंत्रालय हो या किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, ऐसी कोई भी कानून योजना कोई भी ऐसे किसानों का खिलाफ नहीं होनी चाहिए जिससे किसानों का नुकसान होता है या फिर जिसमें कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसे तो कानून लगभग पास होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसानों का दिल दुख गया ना तो शायद भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। और हमारे हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ऊपर ऐसे परिवार वाले लोग हैं जो केवल और केवल कृषि पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं। 10 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं, किसान हैं, वो केवल और केवल खेती पर निर्भर हैं। और उन लोगों का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि उन लोगों का दिल दुखाया तो शायद आपको भगवान माफ नहीं करेगा। चाहे कोई भी हो, कृषि मंत्रालय हो या किसी भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, तो ऐसा कोई भी कानून मत पारित करना। और ये कानून ऐसे गलत होते हैं, ठीक है ना, मेरी दृष्टि से गलत है। आपको कैसा लगेगा वैसा करना, मेरी क्योंकि निजी विचार है, मेरी निजी राय है, वो मैं तो शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन के जरिए आजकल क्या एजेंडा चल रहा है, फालतू का एजेंडा चल रहा है, लोग चला रहे हैं। और किसानों के देखो, असली किसान होते हैं ना, उनकी समस्या जरूर सुननी चाहिए और उनकी समस्या को हल करना चाहिए। और असली किसान होते हैं ना, उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं असली किसान इसलिए बोल रहा हूँ कि किसानों में भी दो भाग है, ठीक है ना, एक असली किसान है और नकली किसान है, दोनों ही किसान है। असली किसान तो ठीक है भाई, अपने जो समस्या होती है उनके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जो नकली किसान बनकर जो धरना देते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं, अपनी एक कूटनीति अपनाते हैं, वो किस कैटेगरी के किसान लोग होते हैं हमें पता नहीं है। देखो, आप भोले भाले किसान लोगों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपना निशाना मत साधो, क्योंकि ये निशाना साधना काफी गलत है। आजकल के लोग डेढ़ होशियार ज्यादा बन रहे हैं, किसानों की आड़ में किसानों के कंधे पर बंदूक रखे अपना काम चला रहे हैं, अपनी कूटनीति से वो अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। पता नहीं किस एजेंडे से या किस काम से वो अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये शायद आई थिंक गलत होता है, क्योंकि किसानों का हक तो किसान को मिलेगा, लेकिन जो किसानों के रूप में आप गलत काम कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए मैंने असली और नकली किसान दोनों की अलग अलग पहचान करवाई है। असली किसान अपने हक के लिए जरूर लड़े, लेकिन जो नकली किसान होते हैं ना, उनका कभी सहयोग मत दो, उनको कभी आप साथ मत दो और उनको आप फॉलो भी मत करो। ऐसे कई लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मतलब कहीं पे भी सोशल मीडिया के जरिए वो अपना ज्ञान बांटते हैं और लोगों को भड़काते हैं, किसान लोगों के जरिए भड़काते हैं कि ये नेता ऐसा नहीं, ये नेता ऐसा नहीं। देखो, असली किसान के लिए कोई भी चाहे पार्टी वो कोई भी मैटर नहीं करती है, डोंट मैटर पार्टी की कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। किसानों को अपना हक मिलना चाहिए और किसान अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये किसानों के लिए एजेंडा हो रहा है, ये बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों को अनफॉलो करो आप, और ऐसे लोगों की सुनो भी मत कि ये लोग, मतलब ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने आप में मस्त रहते हैं, वो उसको बकते हैं, वो बकने दो उसको, आप उसको फॉलो मत करो, उसकी ओर ध्यान मत आकर्षित करो कि हाँ ये क्या कह रहा है और ये क्या कर रहा है। वो किसानों को भड़का रहा है और किसानों को जो दिखता है हकीकत में जो सही है, सही सोच समझ कर जो किसान निर्णय लेते हैं वो सही है, क्योंकि भाई ये सही है और ये गलत है वो ठीक है। लेकिन जो किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों के आड़ में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो गलत है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो भी केवल ट्विटर के जरिए अपना ज्ञान झाड़ते हैं, जो कोई भी मान लो, जैसे अगर आप किसान हो तो ठीक हो, अगर ये मेरा वीडियो आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हो और आप एक किसान हो तो ठीक हो। अगर आप एक किसान हो, वो किसान नहीं हो और आपको किसान की लाइफ के बारे में
आप वाकिफ नहीं है, आप किसान नहीं हो और आपको पता नहीं है कि किसान की जिंदगी कैसी होती है, तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि जो लोग अमीर बाप की औलाद होते हैं, जो लोग एसी के रूम में बड़े होते पलते हैं, जो एसी के रूम में रहते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, देखो किसान की एक लाइफ कैसी होती है। आप जो ये होटलों में पिज्जा बर्गर खाने वाले होते हो ना, जो होटलों में महंगे महंगे डिश खाते हो, महंगी डिश खाते हो, ऑर्डर करते हो, घर तक पहुंचाते हो, सब बढ़िया है, ठीक है आपके लिए, लेकिन ये कोई ऊपर से नहीं आता कि यहाँ पर ये आपने पिज्जा बर्गर मंगवा दिया तो ये सीधे स्वर्ग से आ जाएगा, ठीक है ना, ये कोई स्वर्ग से नहीं आता है। इसको किसानों का इसमें परिश्रम है, किसानों की बड़ी मेहनत है। किसान एक देखो फसल को कम से कम पकने में 4 से 5 महीने लगते हैं, और उस एक फसल के लिए किसान 4-5 महीने अपने दिन और रात एक करके उस खेत में मेहनत करते हैं। शुरू से बीज बुआई से लगाकर फसल कटाई तक उसमें मेहनत करते हैं। और किसान मतलब बड़े किसानों की प्रॉब्लम आती है उसे एक फसल को पकाने में। सबसे पहले बीज बुआई करनी, फिर धीरे धीरे उसमें पानी देना, दिन रात एक करके टाइम टाइम पे समय समय के अंतराल में पानी देना, और फिर उसमें से खरपतवार हटाना, और फिर धीरे धीरे जैसे बड़ी होती है खाद बीज दवाई का छिड़काव करना, और अंत में उसकी कटाई करना। तो ये सभी काम है, काफी एकदम प्रॉब्लम भरा काम है, एक समस्या भरा काम है, एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है किसानों के लिए। तो आप असली किसान की पहचान करें, ठीक है ना। और असली किसान क्या होता है आपको पता नहीं होता है। आप केवल एसी के रूम में बैठे ट्विटर पर टाइपिंग करते रहते हो कि किसान ये है, किसान वो है, बिना फालतू का एजेंडा चला रहे हो, उस पर मतलब पता नहीं क्यों आप आपके फॉलोवर बढ़ाने चाहते हो, पता नहीं किस कारण से आप ये चला रहे हो, ये गलत काम है। असली किसान नहीं होता, उसको असली किसान जो होता है उसकी पहचान करनी हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 दिन किसान के साथ में रहकर देखो, ओनली फॉर 5 डेज आप किसान के साथ में रहकर देखो, आपको पता चल जाएगी कि किसान की जिंदगी कैसी होती है किसान की जिंदगी, और कितना किसान है जो परिश्रम करता है खेत में, और किस तरीके से परिश्रम करता है, किस तरीके से किसान अपना गुजारा करता है। बहुत ही कठिन होता है जो समय किसानों के लिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे पता है, मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूं और मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है किसान की लाइफ एक कैसी लाइफ होती है। बहुत ही एक तनावपूर्ण, बहुत ही चुनौतीपूर्ण किसानों के लिए जिंदगी होती है, और उसमें भी हमारे काफी प्रॉब्लम आती है कि शुरू से भी पानी नहीं आता नहरों में, बिजली नहीं आती है, नेता लोग कोई किसी प्रकार की सुनवाई ना करते हैं और ना ही किसानों का हालचाल पूछने आते हैं। ये चुनाव से पहले सब कुछ वादे कर देंगे, सब कुछ वादे करेंगे कि आप घर घर तक नल पहुंचा देंगे, आप ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पर किसानों का कोई नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। चुनाव से पहले साले घर घर तक आ जाएंगे चुनाव मांगने के लिए, पर जैसे जीतते होते हैं ना नेता, तो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो जाते, किसानों की कोई सुनता ही नहीं है। ये मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है अच्छी तरीके से हम किस स्थिति में रहते हैं, ठीक है ना। तो आप किसानों के नाम पर कोई अगर गलत काम कर रहे हो तो वो मत कीजिए। आप अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। ट्विटर के जरिए आप एसी के रूम में बैठकर किसानों के लिए ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, पार्टी के आप दोनों के बीच मतभेद मत कराओ, भेदभाव मत रखो। देखो कोई भी सरकार हो, कृषि मंत्रालय से मेरा तो यही निवेदन है कि कोई भी ऐसा कानून न लाए जो किसानों के खिलाफ हो और जिससे किसानों का काम कठिन हो जाता है, जिससे किसान की जिंदगी दुर्भाग्यपूर्ण से व्यतीत होती है। ऐसा नियम और कानून ना पारित होना चाहिए। और मैं मेरे सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी हक की लड़ाई चालू रखें। आप अगर अपने हक के लिए और आपके जो भी जिम्मेदारी होती है उनके लिए आप लड़ रहे हैं तो अपनी लड़ाई जारी रखें, अपना आंदोलन जारी रखें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हकीकत में आपके साथ अगर सरकार गलत कदम उठा रही है, हकीकत में आपके साथ अगर सरकार कोई गलत कानून पारित करती है तो आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, अपनी आवाज को ऊंची रखिए। कभी आपके अपनी आवाज को पीछे मत खींचिए, आप अपनी आवाज को दबने नहीं दीजिए। और अगर आपके साथ में सरकार गलत काम नहीं करती है तो फिर बिना फालतू एजेंडा न चलाए। कोई बिना फालतू आंदोलन करने का काम नहीं है हमें, और न ही किसानों को। देखो किसानों को किसी बहकावे में आने की जरूरत भी नहीं है। आप आज देखो सब यार शिक्षित है, अपने आप में सब एक शिक्षित है, होशियार लोग हैं, तो आप अपने हिसाब से आंदोलन जारी रखिए। अगर आपके साथ में गलत होता है तो आप विरोध कीजिए, अगर गलत नहीं है तो आप अपने आप के घर जा सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं मेरे सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, देखो अपने आप को कमजोर मत समझना। अगर आज
भारत देखो एक कृषि प्रधान देश है, तो आज भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है वो किसान है, और भारत की अच्छी ताकत है वो किसान ताकत है। अगर आज भारत की जीडीपी अच्छी है, अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल है, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है जीडीपी में बढ़ोतरी कराने के लिए। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो 20% केवल और केवल जीडीपी में किसान बढ़ोतरी कराते हैं, ठीक है ना। ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये WTO वर्ल्ड व्यापारिक संगठन ने रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि भारत में जीडीपी बढ़ोतरी हुई है तो उसमें 20% केवल किसानों का योगदान है। देखो WTO वर्ल्ड व्यापारिक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी काफी समय पहले, उसमें यह बताया था कि भारत उन टॉप 10 देश में से है जो बाकी सभी देशों को, विश्व को सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देश है, ठीक है ना। भारत आज टॉप 10 देशों में शामिल है जो देश सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद निर्यात करते हैं। तो देखो टॉप 10 में आना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भारत के किसानों के लिए खुशखबरी भी है कि आज किसानों के जरिए भारत की जीडीपी अच्छी है, तो किसान अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करे, किसान अपने आप को भी कमजोर महसूस ना करे। और हम किसान हैं जो भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। और जो WTO वर्ल्ड व्यापारिक संगठन ने रिपोर्ट जारी की है ना, उसमें हम टॉप 10 में आए हैं। हमारा देखो आज गेहूं है वो निर्यात होता है, चावल है निर्यात होता है, अन्य कई प्रकार के दाल आइटम निर्यात होती है, और भी ऐसे कई कृषि उत्पाद है जो आज भारत है विश्व को निर्यात कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, कम ना समझे। किसान है तो क्या हुआ, हम अपने आप के हिसाब से रहते हैं और खेती करना हमारा काम है। खेती के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकते हमें, ठीक है ना। तो इस वीडियो मैसेज जरिए मेरा यही कहना है। और अगर मेरी किसी बात से आपको नाराजगी जाहिर करते हो या फिर आपको बुरा लगता है तो क्षमा चाहता हूँ।